हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है। आज का मुद्दा है सेडिशन लॉ से रिलेटेड। सेडिशन लॉ यानी कि सेक्शन 124 जो आईपीसी का सेक्शन 124 है उससे रिलेटेड है। देखिए हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको। हाल ही में नेशनल लॉ कमीशन ने इंडियन गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन पास की है जिसमें जो देशद्रोह का कानून है यानी कि राजद्रोह का कानून बोल लो, सेडिशन लॉ बोलते हैं जिसको, सेडिशन लॉ को और स्ट्रिक्ट बनाने की यानी कि उसको और कड़ा बनाया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन पास की है। और देखिए ऐसी रिकमेंडेशन पास क्यों की है, क्योंकि पिछले साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेडिशन लॉ को होल्ड कर दिया था। सेडिशन लॉ को होल्ड इस वजह से किया था कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सेंटर उसको यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट उसको विलिंगली गलत तरीके से यूज़ कर रही थी और लोगों की आवाज़ को सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को होल्ड किया और बोला सेंटर को कि इस लॉ को, इस कानून को रीचेक किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लॉ कमीशन को बोला कि इस लॉ को रीचेक करो और इस लॉ को रीचेक करने के बाद नेशनल लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन ऐसी आई है कि सबको हैरान कर दिया। हैरान किस तरीके से कर दिया है? नेशनल लॉ कमीशन ने बोला है इस लॉ को हटाने के बजाय इसको और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, इसके प्रावधान और सख्त बनाए जाएं और इसमें जो इस समय 7 से 8 साल की सज़ा है, 7 to 8 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, इसको उम्र कैद बनाया जाए यानी कि आजीवन कारावास में तब्दील किया जाए। देशद्रोह के कानून को, सेडिशन लॉ को, सेक्शन 124A को आजीवन कारावास में तब्दील किया जाए। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सेडिशन लॉ है क्या, ये इतना डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, नेशनल लॉ कमीशन ने एक्शन लिया, तो जान लेते हैं सेडिशन लॉ है क्या। अगर इसको इजीली डिफाइन करें तो सेडिशन क्या कहता है, सेक्शन 124 क्या कहता है कि सेडिशन एक ऐसा ऑफेंस है जो कोई भी इंसान या तो अपने शब्दों से या इशारों से या साइंस से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी तरीके से एक अटेम्प्ट करे देश में हिंसा बढ़ाने को या देश में गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन क्रिएट करे, यानी कि लोगों के दिल में गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करे किसी भी तरीके से, उस एक्शन को सेडिशन माना जाता है। और उस सेडिशन के खिलाफ एक लॉ है सेडिशन लॉ जो आईपीसी सेक्शन 124A में मेंशन्ड है। देखिए इस लॉ को दोनों यूज कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और इसी लॉ से इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी गवर्नमेंट बचा सकती है एक ऑपोजिशन के खिलाफ। यानी कि देखिए अगर ऑपोजिशन कुछ ऐसी कोशिश करे, दंगे भड़काने की कोशिश करे गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो ऑपोजिशन को रोक सकती है इस लॉ की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे ये लॉ आया कहाँ से, इतना डिस्कशन हो रहा है इस लॉ के बारे में, ये लॉ आया कहाँ से। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को यही चीज़ बोल के कैंसिल किया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया लॉ है, 150 साल से भी पुराना लॉ है और इतने पुराने लॉ को हम अब तक यूज़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि क्या ये लॉ सही है या गलत है या इसमें कोई एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। और देखिए इस लॉ को 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड ने लाया था। देखिए जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, यानी कि 1837 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 1860 में रिमूव कर दिया गया था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगेन जब क्राउन लॉ आया इसको ओमिट कर दिया गया, वापस से इसको 1870 में ऐड कर दिया गया और ये 1870 से अब तक बरकरार यूज़ हो रहा है इंडिया में। और 2022 में, हाल ही में 2022 में इसको होल्ड किया गया है कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सेडिशन इतना बड़ा लॉ क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब एक्शन में आ गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। देखिए सबसे बड़ी बात है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्या होता है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर सेडिशन की धारा किसी के ऊपर साबित हो गई, देखिए होता क्या है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, कोई सी भी गवर्नमेंट होगी, वो एक ऑफिसर को भेजेगी, पुलिस ऑफिसर को भेजेगी, और अगर पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च कर दी किसी के भी खिलाफ सेडिशन के अंडर, तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि उसकी बेल भी नहीं होगी, किसी भी तरीके से उस इंसान को बेल नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसी वजह से ये इतना खतरनाक लॉ है। देखिए कॉग्निजेबल ये कब हुआ था? ये इंदिरा गांधी जी ने किया था 1973 में, जब इमरजेंसी लागू हुई थी। उससे पहले कॉग्निजेबल नहीं था, यानी कि उससे पहले इस केस के अंदर बेल मिल जाया करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने लॉ के थ्रू इसको कॉग्निजेबल बनाया और
1973 के बाद इसमें बेल मिलना भी बंद हो गई, यानी कि अरेस्ट विदाउट अ वारंट, यानी कि बिना वारंट के उठा लो किसी को भी, वारंट देने की ज़रूरत नहीं है, बस सेडिशन का लॉ उसके अगेंस्ट होना चाहिए और दैट्स इट। अब देखिए जान लेते हैं जो 4-5 दिन पहले लॉ कमीशन की रूलिंग आई है इस लॉ के लिए, इस लॉ के सपोर्ट में वो क्या है। देखिए लॉ कमीशन ने सीधा सीधा बोला है ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ऑन राइट टू फ्री स्पीच, यानी कि फ्री स्पीच को इतना फ्री नहीं कर सकते कि इंसान कुछ भी मुंह उठा के बोलने लगे। सेडिशन एक करेक्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है फ्री स्पीच पे और ये होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। इसको रिपील करते हुए repealing the legal provisions can have serious adverse ramification for security and integrity of the country, यानी कि ऐसी लीगल प्रोविजन को हटा दिया जाए तो देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे सीधा सीधा खतरा है, ये बोला है लॉ कमीशन ने। यानी कि अगर सेडिशन लॉ हटाया तो देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे खतरा बना हुआ है, इसलिए इसको सेडिशन लॉ को नहीं हटाना चाहिए। Mere fact that a particular legal provision is colonial in its origin does not validate the case for its। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है लॉ कमीशन ने। अगर कोई लॉ कॉलोनियल है, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ है, 150-200 साल पुराना लॉ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ ख़राब है, वो कानून ख़राब है। कानून सही है, भले ही किसी ने भी इंट्रोड्यूस किया हो, 200 साल पुराना कानून हो। देखिए अगर कानून है कि किसी ने मर्डर किया और उसको उम्र कैद मिले, भले ही ये लॉ आज से 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लॉ तो सही है, लॉ तो चलता रहना चाहिए। ऐसे ही ये कानून भी है, कानून सेडिशन का है, कानून है कि गवर्नमेंट के खिलाफ दंगे भड़काने की, गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा करने की अगर किसी ने कोशिश करी तो वो इंटीग्रिटी के खिलाफ है और उसको तमाम उम्र कैद होनी चाहिए, यानी कि उम्र कैद होनी चाहिए।